टाटा मोटर्स का जैगवार ऑलमोस्ट डेड हो चुका है। कुछ महीने पहले तक इनकी 6 डिफरेंट कार्स आती थी मार्केट में, अब इनकी सारी कार्स डिसकंटिन्यू हो गई है एक सिंगल बारी में। शोरूम्स इनके बंद हो गए ताकि ये ब्रांड अपनी नई नई कार्स के लिए जगह बना पाए, जो कि अगले साल से लॉन्च होने वाली है, जो कि 3 गुना प्राइस पे आएगी। तो आज हम देखने वाले टाटा मोटर्स ने और जैगवार ने ऐसा क्यों करा, और डीलरशिप पे भी भाई पूछेंगे कि क्या सही में गाड़ियां डिसकंटिन्यू हो गई है। 6 लाख रुपए कम करा हुआ है, कुछ बढ़िया डिस्काउंट दे दो अगर ऐसा है तो। उससे पहले दोस्तों सब्सक्राइब कर लो और एक रियल कारवर्सल प्रो बन जाओ। वी आर दिस क्लोज टू 1 मिलियन सब्सक्राइबर। प्लीज सब्सक्राइब एंड बिकम द पार्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट कार कम्युनिटी ऑन द प्लैनेट अर्थ। जिसके लिए दोस्तों हम चल रहे 2009 में, जब टाटा मोटर्स ने JLR को परचेज किया था फोर्ड मोटर कंपनी से 2.3 बिलियन डॉलर्स की वैल्यूएशन में। और इन दोनों ब्रांड्स के लिए स्ट्रैटेजी बनाने के लिए टाटा मोटर्स एकदम इनकी रूट्स में गया, बढ़िया इनको मार्केट पोजीशन करने के लिए। जिसमें जो लैंड रोवर है उसकी काफी बढ़िया हेरिटेज डिफेंडर से आती है, जो कि एक काफी बढ़िया ऑफरोडिंग एसयूवी है। साथ ही में रेंज रोवर से आती है, जो कि बहुत ही बढ़िया लग्जरी प्रोवाइड करती है। तो टाटा मोटर्स ने लैंड रोवर को एज अ लग्जरी ऑफरोडर के नाम पे प्लेस कर दिया मार्केट के अंदर, जिसके लिए इन्होंने इसकी डिस्कवरी को अपडेट कर दिया और इसकी 4th फेसलिफ्ट को लॉन्च कर दिया, जिसमें LED लाइटें वगैरह डाल दी, इंटीरियर में और बढ़िया लग्जरी डाल दी और थोड़ी और बढ़िया परफॉर्मेंस डाल दी, और इलेक्ट्रॉनिक ऑफरोडिंग मोड्स भी डाल दिए ताकि आपको और बढ़िया ऑफरोडिंग मिले। साथ ही में इस ब्रांड ने रेंज रोवर स्पोर्ट की भी फेसलिफ्ट लॉन्च कर दी, जिसके अंदर पहले से और बढ़िया परफॉर्मेंस थी, ताकि ये गाड़ी BMW X5 और पोर्शा कैयन वाली मार्केट को केटर कर पाए। साथ ही में इस ब्रांड ने रेंज रोवर की एकदम नई जनरेशन लॉन्च कर दी, जो कि मेरी फेवरेट थी, जो कि मार्केट के हिसाब से ऑलमोस्ट 5-6 साल एडवांस थी। जो इस गाड़ी में आपको फीचर्स मिलते थे, जो आपको लग्जरी मिलती थी, S क्लास में भी नहीं थी इस टाइम की। साथ में इस ब्रांड ने थोड़े छोटे वाले सेगमेंट में आने का सोचा, इसलिए इस ब्रांड ने अपनी रेंज रोवर इवोक को लॉन्च कर दिया। और इवोक के लॉन्च के कुछ हफ्ते में इस ब्रांड को 18,000 प्री बुकिंग मिल गई, जो कि बहुत ही बड़ी बात है, और इस ब्रांड की बेस्ट सेलिंग एसयूवी बन गई। जिसकी वजह से जो 2009 में इस ब्रांड की 1,28,000 कार्स की सेल थी, वो 7 साल के अंदर अंदर 4 गुना हो गई और 4,27,000 यूनिट्स पे आ गई। बहुत ही बड़ी बात है। वहीं पर टाटा मोटर्स जब जैगवार की हिस्ट्री में गए, तो उनकी जो हेरिटेज है काफी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है, काफी स्पोर्ट्स कार ओरिएंटेड है, जिसके अंदर काफी बढ़िया लग्जरी हो और काफी बढ़िया एरोडायनामिक डिजाइन हो। क्योंकि एनजो फरारी ने खुद बोला था जैगवार ई-टाइप इज द बेस्ट लुकिंग कार इन द वर्ल्ड। तो भाई टाटा मोटर्स इससे थोड़ा डेविएट थोड़ी हो सकती है, इसलिए टाटा मोटर्स ने जैगवार को एज अ मिड लग्जरी परफॉर्मेंस कार मेकर के तौर पे मार्केट किया। तो एक तरह से ब्रांड BMW को राइवल कर रहा था, अगर आपको सिंपल भाषा में बोलूं। इसलिए इस ब्रांड ने इसकी XF की फेसलिफ्ट का लॉन्च प्रीपोन कर दिया और इसके अंदर एक V8 इंजन डाल दिया, जिससे इस गाड़ी के अंदर BMW M5 से ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस आ गई थी और लुक्स भी उससे काफी अच्छी थी। साथ ही में इस ब्रांड ने XJ को लॉन्च करा, जो कि मेरे ख्याल से आज तक की बेस्ट लुकिंग सेडान्स में से एक है, जिसके अंदर कूपे सेडान वाली लुक्स दी, जो कि आज तक किसी ने देखी नहीं थी, जिससे रिजेंबल होता था कि इस गाड़ी में आपको बढ़िया परफॉर्मेंस मिलती है, साथ ही में आपको इंटीरियर में एकदम बेस्ट लग्जरी मिलती है, और उस टाइम की अपने सेगमेंट की बेस्ट गाड़ी थी। और ये सब करने के बाद जैगवार की सेल्स में भी काफी बड़ा जंप आया था, ऑलमोस्ट 2x हो गई थी, पर जो लैंड रोवर की 4x हुई थी उस लेवल का जंप नहीं आया था। और ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि इस टाइम में एसयूवीज का ट्रेंड काफी बढ़ रहा था, और 2010 से लेके 2016 के बीच में एसयूवीज का मार्केट शेयर ऑलमोस्ट डबल हो गया था, इसलिए लैंड रोवर की सेल्स काफी इंक्रीज हो रही थी। पर जैगवार के पास कोई भी प्रोमिनेंट एसयूवी थी नहीं, इसलिए इस ब्रांड ने सोचा क्यों ना भाई हम भी बढ़िया एसयूवी लॉन्च करें, व्हाई शुड लैंड रोवर हैव ऑल द फन। पर दिक्कत क्या दोस्तों, लैंड रोवर की एसयूवीज पहले बहुत ही बढ़िया मार्केट लीडिंग एसयूवीज है, तो उनको उठा के और जैगवार के अंदर ब्रांड नेम करके ऐसा कर नहीं सकते, वो बहुत ही दिक्कत वाला काम होगा। इसलिए इस ब्रांड ने सोचा जो हमारी लैंड रोवर की एसयूवीज है वो बहुत ही ऑफरोडिंग ओरिएंटेड है, काफी उसमें आपको बढ़िया ऐसे तगड़े तगड़े फीचर मिलते हैं पहाड़ों पे चढ़ाने के लिए। जैगवार की एसयूवीज दोस्तों जो हम बनाएंगे उसके अंदर हम बढ़िया देंगे परफॉर्मेंस, उसके अंदर हम देंगे बढ़िया लग्जरी। तो इसलिए अगर आप देखिए कोई भी जैगवार की जो एसयूवी है, फॉर एग्जांपल F पेस या फिर E पेस या फिर I पेस, उसकी कभी भी एडवर्टीजमेंट में या फिर उसके कभी भी कमर्शियल में आपको ऑफरोडिंग करते हुए दिखेगी नहीं वो गाड़ी, क्योंकि जैगवार लैंड रोवर चाहती ही नहीं है कि जैगवार की एसयूवी से आप ऑफरोडिंग करो। आप भाई बढ़िया ऐसे दिल्ली में चलाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली से अगर आपको बाहर जाना है तो भाई लैंड रोवर डिफेंडर लेके जानी पड़ेगी। इसलिए 2015 में इस ब्रांड ने अपनी जैगवार F पेस को लॉन्च करा रेंज रोवर विलार के प्लेटफॉर्म के ऊपर, और इनिशियली इस गाड़ी ने काफी बढ़िया परफॉर्म करा। 2016 में एक सिंगल साल में इस गाड़ी की 46,000 यूनिट्स की सेल हो गई थी, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। और अगर आपको इसको पर्सपेक्टिव में डालना है तो लैंड रोवर की जो इवोक आती है, रेंज रोवर इवोक, उसकी उसी साल 1,12,000 गाड़ियां बिकी थी, जबकि वो गाड़ी ऑलमोस्ट 5 साल पुरानी हो गई थी इस टाइम के आसपास। तो यार रेंज रोवर की फैन फॉलोइंग काफी अच्छी थी। जैगवार को लगा कि भाई छोटे वाले सेगमेंट में भी गाड़ी लॉन्च करके देखते हैं, रेंज रोवर इवोक वाले सेगमेंट में क्या पता वहां पे बढ़िया परफॉर्मेंस हो जाए। इसलिए इस ब्रांड ने 2017 में अपनी जैगवार ई-पेस को लॉन्च करा, जो कि आपको इंडिया में मिली भी नहीं आज तक। किसी मर्जी डीलरशिप चले जाओ, आपको एक सिंगल गाड़ी का एक सिंगल अवशेष नहीं मिलने वाला। पर जैगवार की डीलरशिप पे जाने से पहले हम चलते हैं लेंसकार्ट स्टोर पे, जहाँ पे फ्री आई चेकअप हो रहा है। और जब तक वो वाला हर्ष अपना फ्री आई चेकअप करा रहा है, मैं लेंसकार्ट की बढ़िया बढ़िया 500 प्लस फ्रेम्स को चेकआउट कर लेता हूँ। ये देखो दोस्तों, मैंने शिनचैन वाला फ्रेम पहन लिया। अरे वाह, इनके पास तो रॉबर्ट डाउनी जूनियर वाला फ्रेम भी है, कुछ ज्यादा कूल लग रहा है। पर मेरा फेवरेट है लेंसकार्ट का ये वाला फ्रेम, जो कि आपने मुझे खुद देख लिया होगा 1 साल से वीडियोस में पहनते हुए, क्योंकि ये वाला फ्रेम टाइटेनियम से बना है, जो कि वही वाला मटेरियल होता है जिससे एयरक्राफ्ट्स बनते हैं। तो इससे काफी लाइट वेट बनता है और इसकी स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा है। 1 साल हो गया दोस्तों, मुझे तो कोई दिक्कत आई नहीं, जो कि पावर्ड और नॉन पावर्ड लेंसेज के ऑप्शन के साथ आता है,
जिनमें आपको एंटी ग्लेयर और स्क्रैच रेजिस्टेंट कोटिंग मिलती है, जिसकी वजह से अगर आप देखें इन पे कोई रिफ्लेक्शन नहीं आ रही होगी, तभी मैं इनको वीडियोस के लिए इस्तेमाल करता हूँ। साथ ही में मैं लेंसकार्ट के ब्लू स्क्रीन ग्लासेस का इस्तेमाल करता हूँ, जो कि 90% हार्मफुल ब्लू लाइट्स को ब्लॉक करके आंखों पे स्ट्रेन कम पड़ने देते हैं और इससे बढ़िया रात को नींद भी आती है। तो अगर आपको भी मेरी तरह लेंसकार्ट के ब्लू स्क्रीन ग्लासेस पहने हैं तो अभी जाओ लेंसकार्ट स्टोर पे, क्योंकि काफी एक्सक्लूसिव डिस्काउंट चल रही है, जिसमें आपको बाय वन गेट वन फ्री ऑफर मिल रहा है और 60% ऑफ मिल रहा है आपके थर्ड फ्रेम परचेज में, लिटरली हाफ से भी ज्यादा। साथ ही में आपको फ्री ब्लू स्क्रीन ग्लासेस और प्रोग्रेसिव लेंसेस मिलने वाले आपके फ्रेम परचेज के साथ। और अगर आपको ये भी कम लग रहा है तो लेंसकार्ट में आपको फ्री कॉन्टैक्ट लेंसेस मिलने वाले, जो कि कलर्ड और नॉन कलर्ड ऑप्शन में आते हैं। तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक है, अभी जाके लेंसकार्ट से अपना नया चश्मा परचेज करो और लेंसकार्ट के बढ़िया ऑफर्स के मजे लो, गाड़ियों के बढ़िया ऑफर्स के मजे लेने से पहले, और अपनी आंखों को एक नई जिंदगी दो। ये जैगुआर ई-पेस सिर्फ अमेरिका और यूरोपियन मार्केट्स में बिकी, वहां पे भी इसने बहुत ही बेकार परफॉर्म करा, क्योंकि जैगुआर की सारी एसयूवीज में काफी बड़े रिलायबिलिटी कंसर्न्स आने लग गए। फॉर एग्जांपल एक जैगुआर के फोरम में नेटन ने बताया कि उन्होंने एक जैगुआर परचेज करी और 1 साल तक गाड़ी बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करी। 1 साल बाद वो गाड़ी को ट्राई पे लेके जा रहे थे और एकदम से गाड़ी बंद हो गई रोड के बीच में। ये फिर जैगुआर के सर्विस सेंटर इस गाड़ी को लेके गए और सर्विस सेंटर के एग्जीक्यूटिव्स ने बताया कि इस गाड़ी का इंजन खराब हो गया और ऑलमोस्ट 12.5 लाख रुपए का खर्चा आने वाला है इस इंजन को रिप्लेस करने के लिए। और इससे पहले इस गाड़ी ने एक भी सिंगल वार्निंग नहीं दी थी, एक भी सिंगल आवाज नहीं आई थी, एकदम से इस गाड़ी का इंजन खराब हुआ था और 12.5 लाख का खर्चा आता है। वही दोस्तों एक दूसरे ओनर है जैज़कैट, जिन्होंने 63 लाख रुपीस की ब्रांड न्यू जैगुआर एफ-पेस ली यूके में, जो कि बहुत ही बड़ी अमाउंट है यूके के हिसाब से, क्योंकि वहां पे टैक्सेस काफी कम होते हैं इंडिया के कंपैरिजन में। गाड़ी के ओनरशिप के 1 साल के अंदर ही इन्हें 6 बार सर्विस सेंटर विजिट करना पड़ा, क्योंकि इस गाड़ी का जो टच स्क्रीन है वो बढ़िया परफॉर्म कर नहीं रहा था। जैगुआर के एग्जीक्यूटिव्स ने इसके टच स्क्रीन को अपग्रेड करा, कुछ नहीं हुआ। फिर इसके यूआई को अपग्रेड करा, कुछ नहीं हुआ। इसका सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर दिया, कुछ नहीं हुआ। फिर इसका 360 डिग्री कैमरा काम करना बंद कर दिया, इसका टेरेन रिस्पॉन्स काम करना बंद कर दिया। तो ऑब्वियसली ये काफी परेशान हो गए थे अपनी गाड़ी से। इन्होंने बोला कि भाई तुम मेरी गाड़ी वापस परचेज कर लो 1 साल बाद, और जैगुआर की डीलरशिप ने इन्हें 40,000 पाउंड का कोड दिया, ऑलमोस्ट 37% की डेप्रीशिएशन एक सिंगल साल के अंदर, जो कि दोस्तों बहुत ही ज्यादा है। तो ऑब्वियसली इनका एक्सपीरियंस काफी बेकार रहा जैगुआर के साथ। और ये भी अगर आपको कम लगता है तो चाइना में लोग लिटरली प्रोटेस्ट करने लगे थे जैगुआर लैंड रोवर की डीलरशिप्स और फैक्ट्री के आगे, क्योंकि उनकी गाड़ियों में इतनी सारी प्रॉब्लम आ रही थी जो कि जेएलआर खुद ही नहीं फिक्स कर पा रहा था, और इतने बड़े उनके फिक्सिंग कॉस्ट आ रही थी कि लोग लिटरली प्रोटेस्ट करने लग गए कि आप इतनी महंगी गाड़ी हमें बेच रहे हो, तब भी हमें इतनी बेकार कस्टमर सर्विस मिल रही है, जिसकी वजह से दोस्तों उनकी कार्स की रीसेल वैल्यू काफी खराब होने लगी। जिसकी वजह से एक 2017 की जैगुआर एफ-पेस, जो कि ऑलमोस्ट 6 साल पुरानी है, सिर्फ अमेरिका में आपको सिर्फ 12.5 लाख रुपए के प्राइस में मिल जाती है, सिर्फ 12.5 लाख रुपए के प्राइस में। वही दोस्तों अगर आप सेम साल की रेंज रोवर वेलार लेते हैं, जो कि ऑलमोस्ट सेम प्राइस में आती थी, या आपको फिर भी 25 लाख की मिल जाती है, भले इसमें भी आपको सेम रिलायबिलिटी कंसर्न्स मिलते हैं। पर दोस्तों मेरे ख्याल से सिर्फ रिलायबिलिटी इश्यूज नहीं है जैगुआर की डेथ के पीछे, क्योंकि अगर आप जेडी पावर की डिपेंडेबिलिटी रिपोर्ट पे जाए तो स्टोरी एकदम डिफरेंट आ रही है, जिसमें जेडी पावर एस्टिमेट लगाती है कि ऑन एन एवरेज 1000 कार्स पे ओनर्स को कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है उस ब्रांड की कार परचेज करने में, और जितनी कम प्रॉब्लम्स होती है ऑब्वियसली उतना बढ़िया उसकी रैंकिंग होती है। तो अगर आप 2014 में देखें तो जैगुआर की रैंकिंग काफी अच्छी, जिसमें इस ब्रांड की 1000 कार्स पे ऑन एन एवरेज 132 प्रॉब्लम्स आ रही, जो कि बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि लैंड रोवर की कार्स में सेम सिंगल साल में 179 प्रॉब्लम्स आ रही थी पर 1000 कार। पर दिक्कत क्या हुई कि आने वाले सालों में ये जो रैंकिंग है जैगुआर की गिरते गई, और जो प्रॉब्लम्स पर 1000 कार्स है इंक्रीज होते रही। फॉर एग्जांपल 2017 में 144 पे आ गई, 2018 में 159 पे आ गई, 2019 में 169 पे आ गई, 2020 में 186 पे आ गई, 2022 में ऑलमोस्ट 233 प्रॉब्लम्स पर 1000 कार पे आ गई, जो कि बहुत ही ज्यादा है। मतलब गाड़ियों में प्रॉब्लम आने की चांस बहुत ही ज्यादा है। पर तब भी दोस्तों अगर आप देखें इन सारे सालों में लैंड रोवर की प्रॉब्लम पर कार्स जैगुआर से ज्यादा थी, तो लिटरली जैगुआर से ज्यादा अनरिलायबल ब्रांड लैंड रोवर है, तब भी उनकी सेल्स काफी बढ़िया हो रही है। और साथ ही में टेस्ला की रैंकिंग हर एक साल लैंड रोवर से भी कम आई है। तो दोस्तों आप सिर्फ इसको क्रेडिबिलिटी दे नहीं सकते। मुझे क्या लगता है दोस्तों, जैगुआर लैंड रोवर के साथ दिक्कत क्या है कि उनकी कार्स तो काफी अच्छी है, उनकी कार्स में काफी हाईटेक टेक्नोलॉजी है जैसी बाकी सारे ब्रांड्स की कार्स में। पर दिक्कत क्या है कि जो इनकी कार्स है वो तो काफी हाईटेक हो गई है, ब्रांड काफी हाईटेक हो गया है, पर इनके सर्विस सेंटर और इनके डीलरशिप अभी भी 20 साल पीछे है। तो गाड़ी तो उन्होंने एडवांस बना दी, पर अपने सर्विस सेंटर के लोगों को और अपने सर्विस सेंटर को एडवांस नहीं कर पा रहे। इसलिए जो प्रॉब्लम्स लोग लेके आते हैं इनके सर्विस सेंटर्स के पास, वो उनको एड्रेस कर नहीं पा, जिससे कंज्यूमर और परेशान हो जाता है और उसको और बेकार लगता है। क्योंकि कार खराब होना इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है दोस्तों, गाड़ी खराब होकर ना ठीक हो पाना वो बहुत बड़ी दिक्कत है। ना ही मेरे ख्याल से बढ़िया ट्रीट कर पाते हैं अपने कस्टमर्स को, जिसकी वजह से जैगुआर की अपनी पीक पे 1,80,000 कार्स की सेल हुई थी, पर वही 2023 में वो डिक्रीज हो गई, 65,000 कार्स पे आ गई थी। लिटरली 1/3 हो गई इस ब्रांड की सेल्स, जबकि इस ब्रांड ने एसयूवीज भी लॉन्च कर अपनी सारी कार्स को अपग्रेड कर लिया, तब भी दोस्तों कुछ नहीं हुआ।
तो इसलिए भी 2020 में जैगुआर लैंड रोवर के सीईओ एक नई रीइमेजिन स्ट्रैटेजी को बताते हैं अपने सारे इन्वेस्टर्स को, जिसमें उन्होंने बोला कि 2025 तक ये ब्रांड जैगुआर की सारी कार्स को डिसकंटिन्यू कर देगा। कोई भी गाड़ी जो फिलहाल मार्केट में आ रही है कोई भी नहीं बिकने वाली इसके बाद। और साथ ही में 2025 से एकदम नई नई कार्स लॉन्च होगी जो कि पहले से और बड़ी होगी और पहले से काफी हाईटेक होगी। तो दोस्तों अभी टेस्ट करके देखते हैं कि क्या सही में जैगुआर की कोई अभी गाड़ी आ नहीं रही क्या मार्केट में, और अगर कोई डिस्काउंट्स वगैरह मिल रहे हैं या फिर नहीं। हाँ जी सर, ये मुझे जैगुआर एफ के लिए इंक्वायरी करनी थी। तो अभी शायद जैगुआर बंद हो रही है, तो अभी कोई डिस्काउंट्स अवेलेबल है व्हीकल पे? प्राइस अच्छा है, 6 लाख रुपए एक शोरूम का आपको पहले 78.9 था और 72.9। अच्छा, 6 लाख रुपए कम करा हुआ है। और कोई डीलर डिस्काउंट्स वगैरह भी है? डिपेंडिंग ऑन योर कलर प्रेफरेंस, वंस वी टेक ऑन द डील तो भी पोजीशन रहेगा। तो अभी फिलहाल 6 लाख रुपए का डिस्काउंट आपको एक शोरूम में मिल रहा है, जो कि मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में और ज्यादा इंक्रीज हो सकता है। इतना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है जब इस गाड़ी की लास्ट यूनिट्स बच जाएगी और बिकेगी नहीं, जो कि ऑब्वियसली होने वाला है। तो काफी दोस्तों सीवियर सिचुएशन है, तभी ऐसा हो रहा है। साथ ही में दोस्तों जैगुआर के सीईओ ने बोला कि ऑलमोस्ट जीरो प्रॉफिटेबिलिटी थी उनकी कार्स पे, जो कि वो वर्ल्ड वाइड बेच रहे थे। और इन्होंने ट्राई किया था मिड लग्जरी वाले सेगमेंट में अपनी कार्स को प्लेस करने का, जिसमें BMW, मर्सिडीज वगैरह आती है, जो कि काफी डिसेंटली मास मार्केट है। पर उस वाले सेगमेंट में भी अगर किसी कार मेकर को प्रॉफिटेबल होना है तो काफी हाई वॉल्यूम्स में कार्स को बनाना पड़ेगा। पर इस ब्रांड को उतनी हाई वॉल्यूम्स मिल नहीं रही थी, तो अभी ब्रांड फोकस कर रहा है सिर्फ साल की 50,000 कार्स को बेचने का और अपना एवरेज टिकट साइज ऑलमोस्ट 3 गुना करने का, ताकि ये ब्रांड कम गाड़ियां बेचे पर तब भी प्रॉफिट बढ़िया महंगी वाली कार्स का बना पाए। और पहले जहाँ पे ब्रांड BMW से राइवल कर रहा था, अब ये ब्रांड पोर्शा से और बेंटली से राइवल करने वाला है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है दोस्तों। और जिसमें इस ब्रांड की सबसे पहली गाड़ी 2025 में लॉन्च होगी, जो कि एक इलेक्ट्रिक GT ग्रैंड टूरर होगी, जिसमें आपको बहुत ही बढ़िया 2 डोर टाइप लुक्स मिलेगी और बहुत ही बढ़िया आपको परफॉर्मेंस मिलेगी। और इसका प्राइस आसानी से 2 करोड़ का होने वाला है, इससे कम नहीं होने वाला। साथ ही में ब्रांड आने वाले सालों में एक लग्जरी 7 सीटर को लॉन्च करेगा, जिसके अंदर आपको एक्सट्रीमली बढ़िया लग्जरी मिलेगी इलेक्ट्रिक फॉर्मेट के अंदर, और आपको लैंड रोवर से बढ़िया लग्जरी मिलेगी। वो भी दोस्तों 2025 के एंड में या फिर 2026 के स्टार्टिंग में लॉन्च होगी। और दोस्तों एक मुझे क्या दिक्कत लग रही है कि इस ब्रांड ने 2020 में कहा था कि अपनी XJ को दोबारा लॉन्च करने वाली है एकदम नए फॉर्म में, जिसमें आपको एकदम बढ़िया फीचर्स मिलेंगे, एकदम बढ़िया टेक्नोलॉजी मिलेगी। फिर इस ब्रांड ने कैंसिल कर दिया दोस्तों XJ का लॉन्च, जो कि मुझे बहुत ही पसंद है गाड़ी। मैं तो पैसे जोड़ रहा था दोस्तों इसके लिए, पर अब दोस्तों ये गाड़ी लॉन्च ही नहीं होने वाली। तो देखते हैं दोस्तों कौन सी गाड़ी लूंगा, क्योंकि दोस्तों मुझे इसके अंदर गाना गाना था, कुड़ी कहती बेबी पहला जैगुआर ले लो, फिर जिना मर्जी प्यार ले लो, हर्ष बब्बो 2024। तो मैं दोस्तों बहुत ही एक्साइटेड हूँ इस ब्रांड के फ्यूचर के लिए, क्योंकि ये ब्रांड अपने आप को बहुत ही ज्यादा अपस्केल करने वाला है। लिटरली एक एक्सट्रीमली लग्जरी कार ब्रांड बनने वाला है, जो कि बेंटली को और पोर्शा को राइवल करेगा। देखते दोस्तों इस ब्रांड के फ्यूचर में क्या है, मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। और यही था आज की वीडियो में। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।